पंजाब पुलिस के बहुत सारे अफसरों को फिट रखने की जिम्मेदारी पुलिस कांस्टेबल आसिम रजा के जिम्मे है। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात उस कांस्टेबल से करवाएंगे। जब पुलिस अफसरान को जिम ट्रेनिंग करवाता हूं तो उनका कोच बनकर अपने तरीके से ट्रेनिंग करवाता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि ये सब सीनियर अफसर हैं। पुलिस अफसरान अगर अनफिट होंगे तो जवाबदेह मैं होऊंगा, ये फिट रहेंगे तो बाकी अमला भी फिट रहेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पंजाब पुलिस जो कि अपनी तोंद की वजह से जानी और पहचानी जाती है, उनकी तोंदें कम करने के लिए उनकी फिटनेस को बहाल रखने की जिम्मेदारी लाहौर पुलिस के कांस्टेबल आसिम रजा के सपुर्द की गई, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम रजा खुद भी मिस्टर लाहौर हैं और हम उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि पुलिस वालों की तोंद कम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम भाई, ये बताइएगा कि तोंद कम करना, ज़ुबान पे कंट्रोल रखना कितना मुश्किल होता है पुलिस वालों की ट्रेनिंग करवाना? यार काफ़ी मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि पुलिस वाले यहाँ तो अपनी ड्यूटी कर लें, तो ड्यूटी के साथ अगर फिटनेस की तरफ आते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। मगर ये है कि मैं काफ़ी अर्से से ट्रेनिंग करा रहा हूँ पुलिस वालों को, तो मैं ये चाह रहा हूँ उनको ऐसा ऐसा गाइड लेसन दिया जा रहा है कि अपने आप को जॉब के अलावा इस तरह की एक्टिविटी और अपना डाइट प्लान इस तरह का करें कि अपने आप को फिटनेस को बहाल रख सकें। क्योंकि हमारा लोगों के आगे जो मोराल है वो यही है कि हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उनको सेव करने के लिए हमारी जॉब है। तो अगर हमारी फिटनेस ही अच्छी नहीं होगी तो लोगों का जो हमारे पे मोराल है वो डे बाय डे कम होता जाएगा कि ये खुद तो अपने आप को ठीक नहीं रख पाते और ये हमारे क्या सिक्योरिटी के लिए खिदमत अंजाम देंगे। लाहौर पुलिस की फिटनेस की जिम्मेदारी आपके सपुर्द की गई है। आप सीनियर पुलिस अफसरान की भी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी फिटनेस पर भी काम करते हैं। जब आप उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन उस्ताद तो उस वक्त आप होते हैं, क्या आप इस चीज़ का लिहाज रखते हैं कि वो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, या आप इस चीज़ को सोचते हैं कि मैं उस्ताद हूँ? नहीं, मेरी गेम के अंदर ना जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर अफसरान है, मैं उनका मतहत हूँ, काबिल इज़्ज़त हैं, मगर ट्रेनिंग के अंदर इस मामले में उनका लिहाज नहीं किया जाता क्योंकि उनको पेन देनी है। पेन देंगे तो उनके मसल्स एक्टिवेट होंगे, फैट्स बर्न होगी, तो लिहाजा ये है कि लिट पिट उनका पर्सनैलिटी देख के, उनको तरीके से देख के गाइड कर दिया जाता है। हाँ, थोड़ी सी इरिटेट होते हैं शुरू में, मगर बाद में उनको हम अपने साथ मिला लेते हैं क्योंकि उनको पेन देंगे तो उनके मसल डेवलप होंगे। यकीनन नो पेन नो गेन। तो ये बताइएगा कि उनकी डाइट प्लान जो है उसको आप किस तरह तरतीब देते हैं, फिर उस पर अमल किस तरह करवाते हैं? हाँ, ये देखें, बात ये कि ये जब कोई गोल लेके आता है, बाज़ पुलिस वाले ड्यूटी भी करते हैं, शादीशुदा भी हैं, फैमिली वाले हैं, थोड़े से पेट बाहर निकले, तो उनको ये है कि ज़्यादा मैं ये तो नहीं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप डेली प्रॉपर बेस पे आप जिम आएँ, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता। मगर ये है कि उनके साथ, ऐसे आदमियों के साथ मैं ये करता हूँ कि आप अपने डाइट को मेंटेन रखें, अपने डाइट के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज उनको ना इनटेक करें, क्योंकि वो खुद के लिए भी अच्छा है और हमारी पुलिस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमें अपना पुलिस का मोराल अप करना है, नीचे नहीं लेके आना। हाँ, आज से बहुत साल पहले भी एक स्टैंडर्ड चला था कि पुलिस वालों के पेट बहुत ज़्यादा, उसकी रीज़न ये है कि बेटैमा खाते हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसमें खाने का डिसिप्लिन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से पुलिस वालों का ये मसला बहुत ज़्यादा रूनमा हुआ था। दिन में कितनी बार किस तरह जाते हैं आप पुलिस वालों के पास, किस किस जिम में जाते हैं और किन किन को आप ट्रेनिंग करवाते हैं? मैं यहाँ पे डॉल्फिन जिम इंचार्ज लगा हूँ। यहाँ पे मेरे एसपीज़ मेरे पास आते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ। कुछ डॉल्फिन के एहलकार आते हैं, कुछ एलीट के लड़के आते हैं, तो वो डिवाइड हुआ हुआ टाइम 5 से 9 बजे भी आ जाते हैं, सुबह 12 से 3 बजे आ जाते हैं। तो इस तरह जिस तरह उसको टाइम मिलता है उस तरीके से उसको मैं गाइडलाइन देकर ट्रेनिंग करवा देता हूँ। पुलिस वाले जिनको आप ट्रेनिंग करवाते हैं, क्या वो शौक से आते हैं या फिर मजबूरी के तहत आते हैं? नहीं, कुछ तो मजबूरी नहीं, सारी बात है, पहली बढ़ जाती है, बम्प्स बड़े हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो क्लब का रुजू करते हैं, फिर उनको ये है कि मोटिवेट उनको इस तरीके का लेसन दिया जाता है कि अपने आप को स्टेबल कर सकें। जो पुलिस वाले होते हैं जिनकी तोंदें निकली होती हैं, फिटनेस नहीं होती, जब वो जिम करना शुरू करते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है? आप उनसे पूछते हैं कि आपने आपको किस तरह महसूस करे जिम करने के बाद और पहले जब आप डेली ड्यूटी पर जाते थे, क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई जो पुलिस वाले एक्स्ट्रा पेट बढ़ जाते हैं, वजन बढ़ जाते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर बीमारियाँ, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, बहुत डायबिटिक हो जाते हैं। तो फिटनेस की तरफ आने से ये है कि एक तो उनकी खुद की लाइफ अच्छी रहती है और फिर हमारी पुलिस की ड्यूटी भी अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। मैंने अक्सर देखा पुलिस वाले 10-10 साल की नौकरी करके बिल्कुल अपना आप छोड़ देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेटहमा खाना, ऊपर नीचे करके खाना, तवाज़ुन के साथ ना खाना, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानियां उनको आ जाती हैं। मगर जब हम उनको की तरफ लेके आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टेबल करते हैं। हर बंदा प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, मगर ये है कि फिटनेस हर बंदा कर सकता है। पुलिस वाले सारी बात है 12 घंटे की नौकरी करेंगे, फैमिली को भी टाइम देना उन्होंने, मगर ये है कि मैं उनको अक्सर तरीके से लेसन देता हूँ कि अगर आप अपने लिए आधा पौना घंटा निकाल लेते हैं, उसमें कार्डियो या
वेट ट्रेनिंग आप कर लें तो अपनी आपको फिटनेस को बहुत बेहतर रख सकते हैं, और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी बेहतर है। आप उनको क्या डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं, किस तरह की खुराक लें? मैं पुलिस वालों को इतनी वो परेशानी में नहीं डालूंगा, जो अफसरान हैं आप अपने डाइट मील सजेस्ट करें। आप लाजमी नहीं है कि आप एक एथलीट की तरह, हाँ जब अगर आप ड्यूटी से फारिग होकर भी आते हैं, जो अपना खाना है, डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, उसको ज़रा तवाज़ुन के साथ खाएं। ये नहीं कि नानों का इस्तेमाल और बेतुके खानों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, रिज़्क है, मगर वो करने की वजह से आप अपना बॉडी फैट बढ़ा लेते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं। मगर हर पुलिस वाले को चाहिए कि अपनी खुराक के अंदर तवाज़ुन रखे, ये उसकी सेहत के लिए अच्छा है, उसकी फैमिली के लिए अच्छा है। मिस्टर लाहौर भी हैं और आपने कई रिकॉर्ड हासिल किए हुए हैं बॉडी बिल्डिंग में, मजीद आपके पास कौन से रिकॉर्ड्स हैं? और बता दूँ, मैं 7 टाइम 3 टाइम मैं लोअर गोल्ड हुआ था, लोअर वॉल सिटी की मैंने एक एजाज़ी बेल्ट पहनी थी। पंजाब में 3 टाइम गोल्ड हूँ, पाकिस्तान में नेशनल कलर होल्डर हूँ। इस साल मैं पाकिस्तान की प्रेप कर रहा हूँ, जो कि मैं डिपार्टमेंट की तरफ से खेलूँगा फरवरी के अंदर नेशनल पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश में हूँ कि अल्लाह मियां मुझे इज़्ज़त और मैं डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकूँ। आपकी बॉडी और फिजिक और आपकी बॉडी की जो शेप कटिंग है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लगता है काफ़ी मेहनत की हुई है। आप बताएं कितने सालों की मेहनत शामिल है इसके पीछे? ये मेरी, वैसे तो मैं 16-17 साल से बॉडी बिल्डिंग की तरफ कर रहा हूँ, या प्रोफेशनलिज्म के अंदर आते हुए मुझे 9 साल हो गए हैं, और 9-10 सालों के अंदर मैं तकरीबन ज़्यादातर गोल्ड हूँ। मेरे कुछ मसले मसाइल थे क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर था, मैंने प्राइवेट मुकाबले खेले, उसके अंदर अप्स एंड डाउन चला, मगर कोई नहीं, अभी मैं इंशाल्लाह गेम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान की तैयारी के लिए पूरी उम्मीद हूँ। जिस तरह की आपकी फिजिक है, इस तरह के पुलिस ऑफिसर बहुत ही कम, बल्कि कह लें कि ना होने की बराबर है, कहीं कहीं होते हैं। तो जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं या पुलिस वालों से मिलते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते? किस तरह के उनके रवैये होते हैं आपके साथ? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं वर्दी पहनता हूँ तो बड़े लोग खुश होते हैं। वो यही है ना कि मुझे भी एक शौक है कि अगर मैं वर्दी पहन के बाहर आता हूँ तो लोग देखते हैं तो हमारे पुलिस का मोराल बड़ा होता है, और मुझे बड़ा खुशी से महसूस होती है कि लोग जब पुलिस को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारे बारे पुलिस के बारे के लोगों ने यही इनका ज़हन है कि ये मोटे हो गए हैं, ये इस तरह के हैं। तो मैं एक रोल मॉडल प्ले कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से अगर लोग मुझे देखें तो सोचें कि नहीं, पुलिस वाले ऐसे भी हो सकते हैं। आप सीनियर अफसरान को भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वो आपको डांट देते हैं, फिर उसके बाद आप कैसे उनको बियर करते हैं? हाँ नहीं सर, मेरे जितने मेरे सर हैं, अल्लाह में उनकी ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे मेरे ऑफिसर्स हैं, और बल्कि मैं उनको पहले ही बता देता हूँ, वो मुझे अपना गोल डिसाइड करते हैं कि हमने इस तरह करना है। पुलिस हमारे जो अफसरान हैं वो भी प्रोफेशनल बनने नहीं आते, तो ये है कि अपने थोड़ा सा बॉडी फैट कम हो जाए, 8-10 किलो वजन नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे PSPs हैं, सारी बात उन्होंने इतना बड़ा एक सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पुलिस का ज़िम्मा उठाया हुआ है, मगर फिटनेस के लिए उनको मैं अच्छे तरीके से गाइड कर लेता हूँ और वो मान भी लेते हैं। अच्छा, एक घंटे में ही मुख्तलिफ होता है कि अभी मेरे सामने एक टाइम के अंदर मेरे पास 4-5 पुलिस वाले आ जाते हैं, तो उनको मैं अच्छे तरीके से गाइड करके पौने घंटे के अंदर ट्रेनिंग करवा के स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अफसरान आते हैं, उनका एक टाइम होता है, तो उनको ट्रेनिंग कराता हूँ। तो मेरा कुर्बान लेन में जिम इंचार्ज लगा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मुझे जितने भी एलीट के आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 2 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, 20 आ जाएँ, मैं उनको कराता हूँ। हाँ, इससे पहले 2 साल पहले मैं काफ़ी डॉल्फिन के लड़कों को रेगुलर ट्रेनिंग कराता था, मगर उनका फिर डिवाइडेशन हो गई, वो आगे चले गए, उनके सेक्टर्स बन गए, तो इस वजह से आजकल मैं अपने SPs को ट्रेनिंग करवाता हूँ और कुछ एलीट के और मुलाजमीन को। बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान और अहलकार भी हैं जो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिट ही हैं। उनको आप किस तरह से मुतासिर करने की कोशिश करते हो? उन लोगों से कुछ कहना चाहोगे कि वो लोग भी इस तरह आए अपने? यही है कि ये देख लें गौर से और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है? लाइफ एक बार है, उसको तगड़े तरीके से जिएं, और हमारे जो महकमे की शान है उसका मोराल उसको बुलंद करें। जितने एक्टिव नजर आएंगे, जितने फिट आएंगे, उतना लोगों पे, क्रिमिनल्स पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कांस्टेबल आसिम रजा, जिनके ज़िम्मे पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, और उनका ये कहना है ज़िंदगी एक बार मिलती है और उस ज़िंदगी को गंवाना नहीं चाहिए, आपको अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।